हो इसमें। डायरेक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो मैप में होता है, इस तरह से जो डिनोट करते हैं, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं मैप में? इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन। इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? साउथ डायरेक्शन। इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? ईस्ट। और इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऊपर में, साउथ इधर, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, इस तरह से चार डायरेक्शन होते हैं। अगर मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है जो कि कितना हो, 45 डिग्री पे हो, इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उससे मान लो कि इधर क्यों दिया हुआ है, इधर क्यों दिया हुआ है 45 डिग्री पे, इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, सॉरी, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग ईस्ट साउथ, कुछ भी बोल सकते हैं। यहां भी बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट नॉर्थ, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, ये जब 45 रहेगा तब, अब मान लो कैसा दिया हुआ हो, ठीक है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तब इसको क्या बोलेंगे? कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग? कैसे पढ़ेंगे बताओ? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे देखो 60 डिग्री कहां से एंगल ले रहा है, तो वेस्ट से ले रहा है, किधर की ओर? नॉर्थ की तरफ। इसको लिखेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से लिए हमने 60 डिग्री, किधर? नॉर्थ की तरफ। अगर मान लो कि इसी डायरेक्शन को लिखना होता तो ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग। यहां से एंगल देखोगे तो कितना होगा एंगल? 30 डिग्री होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 30 डिग्री, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। एंगल कहां से लिया है? नॉर्थ से लिया है, जा किधर के रहे हैं? वेस्ट की तरफ। तो क्या लिखेंगे? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री किधर? वेस्ट की तरफ, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। उस तरह से ये जो डायरेक्शन था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे भी लिख सकते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ। या फिर इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री, इधर से देखोगे तो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। लिखने का तरीका है। तो दोनों देखोगे, दोनों केस में क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। एंगल क्या है? बीच का है ना, 45 क्या है? बीच का एंगल है। इसको सिंपल हम लोग 45 ना लिख के नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं, तो अपने आप हम लोग समझ जाएंगे कितना है, 45 डिग्री। अगर नहीं दिया हुआ है तो ऐसे दिया रहेगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। जैसे आपसे पूछता हूँ कि मान लो एक इधर डायरेक्शन है जो कि यहाँ से 70 डिग्री है या 80 डिग्री है, कुछ भी मान लो 80 डिग्री है, तो बताओ इस डायरेक्शन को क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिख सकते हैं इस डायरेक्शन को? सर 80 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। वेरी गुड, 80 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। या फिर इसी डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो 10 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 10 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, तो कहीं पे अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। बात समझ में आ रहा है? लिख लोगे इस तरह का डायरेक्शन? एक बार बोलो हाँ ना, हाँ ना। यस सर। ठीक है, यस सर। कहीं भी इस तरह से दिखा रहेगा तो आप समझ जाओगे इसको। वापस चलते हैं, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, क्वेश्चन में तो ऐसे था। इसमें तो डायरेक्टली दिया हुआ है कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 मैग्नीट्यूड 30 एंड डायरेक्शन ईस्टवर्ड इज एडेड विथ another vector of magnitude 40
एंड डायरेक्शन नॉर्थवर्ड। दो आपको दे रखा है वेक्टर, एक क्या है, आपको दे रखा है ईस्ट में कितना है 30, और एक आपको दे रखा है किसमें, नॉर्थ में कितना दे रखा है 40। इसमें क्या दिक्कत है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विथ ईस्ट। यहाँ पर क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया आपका ईस्ट। ऐड कर दो, इस दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, इसको पैरेलली शिफ्ट करो, ये हो गया 40। रिजल्टेंट क्या आएगा, यही आएगा ना, रिजल्टेंट क्या आएगा, यही आएगा। और ये एंगल तो पता है आपको कितना होगा 90 डिग्री। इस दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, डायरेक्टली लिखेंगे, बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना होगा, 50। डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग 50। कैसे आया, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cos 90 हो जाएगा ना, तो 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 90 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग को पता है परपेंडिकुलर है, cos 90 क्या होगा, जीरो होगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा ये, इसका लेंथ कितना आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, 30 का स्क्वायर करोगे प्लस 40 का स्क्वायर करोगे, उसका अंडर रूट निकालोगे, क्या आ जाएगा आपको 50 आ जाएगा। और एंगल निकालना है विथ ईस्ट के साथ, ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 53। 40/30, 4/3, 4/3 मतलब कितना एंगल, 60 70 80 90 100 कितना, 53। वेरी गुड 53 डिग्री। ना भी आएगा तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो मैथ्स में, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 लिख के भी छोड़ देते हैं हम लोग। क्लियर हो गया ये सब कुछ, ये क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। अभी तक हम लोग देखेंगे किस तरह से दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी दो वेक्टर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम लोग देख चुके हैं, और हमने ये भी समझा कि किस तरह से एक से ज्यादा वेक्टर रहेगा, दो से ज्यादा वेक्टर रहेगा तो किस तरह से उसको हम लोग, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, पॉलीगन लॉ, ठीक है। तो आपने देखा कि मान लो कि दो या दो से अधिक वेक्टर हो तो इस तरह से आप हेड टेल क्या करो, आप उसका अरेंज करते जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट फाइनल वेक्टर होगा क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लेके लास्ट वेक्टर के हेड तक, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन से शुरू करता हूं पहले। मान लो कि अ कार इज moving towards east with a speed of 10 meter per second, and it takes a left turn with a speed of 10 meter per second towards north direction. North direction. Find first change in speed, or second change in velocity. Change in velocity. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, तो एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इधर के मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, लेफ्ट टर्न लिया है, ठीक है, लेफ्ट ही होगा ना, हाँ लेफ्ट टर्न लिया इसने विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ, उस टाइम के बाद इसका जो वेलोसिटी हो गया वो क्या हो गया है, नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया है, कितना स्पीड से, सेम स्पीड से। मान लो यहाँ तक मूव किया, उसके बाद क्या हो गया है, नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न कर लिया 10 मीटर पर सेकंड से। आपको निकालना है कि स्पीड में चेंज कितना होगा और वेलोसिटी कितना चेंज करेगा। ये आपको क्या था, v1 था, ये आपका क्या है, v2 वेलोसिटी है। जरा फटाफट निकालो।
बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। क्या होगा? स्पीड में चेंज कितना आएगा? स्पीड चेंज तो कितना होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? और चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा? v2 माइनस v1 निकालना है ना आपको। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1। अरे गधा, v1 वेक्टर किधर की ओर है? v1 वेक्टर है इधर की ओर, और v2 वेक्टर क्या है? इधर की ओर है। v2 वेक्टर क्या है? इधर की ओर है। आपको निकालना क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। जब भी बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितना है? v2 है। इनिशियल कितना है? v1 है। तो क्या करना है आपको? v2 माइनस v1 करना है। v2 माइनस v1 करना है। जब से आप पूछे आपसे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा? तो फाइनल माइनस इनिशियल, v2 माइनस v1। आपको पता है कि दो वेक्टर कैसे सेपरेट करते हैं। ये आपका क्या हो गया? v2 वेक्टर हो गया। ये आपका क्या हो गया? v1 वेक्टर हो गया। तो v2 माइनस v1 मतलब क्या होगा? आपको क्या करना है? v2 प्लस ऑफ माइनस v1 करना है। तो v2 वेक्टर तो क्या हो गया? आपको ऐसा हो गया। और माइनस ऑफ v1 वेक्टर कैसा होगा? उल्टा कर दो इसको, ऐसा कर दो। ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस ऑफ v1 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि v1 वेक्टर क्या था? इस डायरेक्शन में था। तो माइनस ऑफ v1 क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। अब मैंने अरेंज कर लिया है, तो जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा? इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा रिजल्टेंट? यहां से लेके कहां तक? यहां तक। अब क्या आ जाएगा? v2 माइनस v1। ठीक है, v2 माइनस v1। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे दिखाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1 कितना होगा? तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर होगा ना। ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? प्लस हम लोग लिखेंगे ना, 2 इंटू 10 इंटू कॉस 90। क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा ना हर बार। अरे आवाज वाज जा रहा है तुम लोग को? Yes, sir. कुछ नहीं, कुछ बोलता है ऐसे, लगता है पता नहीं क्या हो गया। ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा? हमेशा जीरो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 10√2 हो जाएगा। और एंगल की बात करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। दोनों का क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ये एंगल की बात करें तो कितना आ जाएगा? 45 हो जाएगा। अगर v1 से बोलेंगे तो v1 से कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। क्लियर? ये सब सिंपल सा चीज है। ये सब क्या है? क्लियर होना चाहिए। दो वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना बड़ा सिंपल सा चीज है। कर लोगे ना? आगे बढ़े। नहीं आया समझ में? आया नहीं समझ में? कुछ तो बोलो। Yes, sir. ठीक है, ये था आपका। अभी तक हमने देखा किस तरह से दो वेक्टर को ऐड करेंगे, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने में कुछ खास नहीं देखा हमने। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या था? तो जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसको क्या करना है आपको? बेसिकली निगेटिव वाला वेक्टर को क्या करना था? ऐड करना था। ठीक है, तो मान लो कई सारा वेक्टर हो, सपोज है, मान लो कि आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस ई वेक्टर, ऐसा कुछ करना हो। इसको मतलब क्या करना होगा? तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर क्या लाओगे? टेल लाओगे। फिर इसके हेड पे क्या करोगे? तो माइनस सी वेक्टर को ऐड करोगे। ठीक है, इस तरह से क्या करोगे? आप अरेंज करते जाओगे। फिर डी वेक्टर पे क्या करोगे? तो माइनस ई वेक्टर को क्या करोगे? ऐड करते जाओगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में बताता हूं मैं। मान लो कि ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस सी वेक्टर को क्या करना पड़ेगा? इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा। अगर ये मान लो, ये आपको क्या होना चाहिए? माइनस सी वेक्टर होना चाहिए। इस तरह से अरेंज करो कि माइनस सी वेक्टर क्या आना चाहिए? माइनस सी वेक्टर का टेल क्या आना चाहिए? तो बी वेक्टर के हेड पे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? बात समझ में आ रहा है? सी वेक्टर मान लो कोई ऐसा हो, उसको क्या करोगे? उल्टा करके अरेंज करोगे आप। उल्टा करके अरेंज करोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो, छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा होगा तुम लोग को क्या करना हो। मान लो कैसा है? सी वेक्टर है, और ये मान लेते हैं कि डी वेक्टर है, और ये मान लेते हैं कि ई वेक्टर है। और आपको निकालना हो कि a प्लस बी माइनस सी, ये रफ कर रहा हूं बस समझाने के लिए।
मिटा दूंगा इसको, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई करना हो, ठीक है, ये इतना आपको करना है, रिजल्टेंट निकालना है कितना होगा, तो क्या करोगे, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का क्या करेंगे, टेल लाएंगे, क्योंकि बी वेक्टर क्या करना था, ऐड करना था। तो यहां तक तो बात क्या है, ठीक है। अब लेकिन क्या करना है, इसमें ऐड क्या करना है आपको, तो माइनस ऑफ सी वेक्टर ऐड करना है, ना कि सी वेक्टर ऐड करना है। इसमें अगर ऐड करना होगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ सी वेक्टर। तो माइनस ऑफ सी वेक्टर कैसे ऐड करेंगे, तो माइनस सी देखोगे तो कैसे आएगा, इधर क्यों आएगा ना, क्या होगा, माइनस सी वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट देखोगे तो क्या आएगा, तो माइनस सी कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें डी वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो डी वेक्टर ऐड करोगे तो कैसा आ जाएगा, तो इसके हेड पे, ठीक है, माइनस सी के हेड पे डी का क्या करना पड़ेगा आपको, टेल लाना पड़ेगा। तो डी वेक्टर कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। शिफ्ट कर सकते हैं ना। अब अगेन क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, माइनस ई करना है। तो माइनस ई कैसा होगा, तो प्लस ई इधर की ओर है, तो माइनस ई कैसा होगा, इधर की ओर होगा। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक आ जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, नहीं आया होगा ना, फालतू में बोल दिया मैंने, एग्जाम्पल ले लिया, नहीं आया ना किसी को। सर सी वेक्टर जो है वहां पे नहीं माइनस सी डाल सकते अपोजिट डायरेक्शन में? अरे यहाँ पे अगर माइनस सी ऐसे डाल दोगे तो इसके वेक्टर पे क्या आ जाएगा, इसका हेड आ जाएगा ना। इसके पे तो क्या करना है, इसका टेल लाना है ना, अरेंज करना पड़ेगा ना आपको। किसी भी दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, तो एक के हेड पे दूसरा का टेल अरेंज करते हैं। नहीं समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. आया ना, वैसे फालतू में एग्जांपल ले लो तो रैंडम सा, बस सिखाना चाहता था कि आपको कैसे भी ऐड करना हो, कितने भी वेक्टर ऐड करना हो, आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा हेड टेल करके, ठीक है। और हेड टेल मतलब क्या करना पड़ेगा, तो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किए हो, तो ए के हेड पे बी का टेल, ठीक है। प्लस में अगर आपने माइनस सी वेक्टर किया है, तो माइनस सी वेक्टर का आपको हेड करना पड़ेगा अरेंज, हेड टेल, ना कि सी वेक्टर का। तो सी वेक्टर तो क्या था, ऐसा था, तो हमको इसको अरेंज नहीं करना था, माइनस सी को करना था, ठीक है। यानी माइनस सी वेक्टर हमारा ये हो गया। इसके टेल को आपका करना था बी वेक्टर के हेड पे रखना था। इसका कहेंगे तो क्या आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसके हेड पे डी वेक्टर का क्या करना था, टेल करना था। तो डी वेक्टर कैसा है, ऐसा है, पहले इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ऐसा आ गया। अब इसके हेड पे क्या करना आपको, तो माइनस ई वेक्टर का क्या करना आपको, टेल लाना है। ई वेक्टर तो क्या है, ऐसे था, ई वेक्टर तो क्या होगा, ऐसा होगा ना। ई वेक्टर ना लाके क्या करना है, माइनस ई वेक्टर का टेल लाना है। तो माइनस ई वेक्टर क्या होगा, ऐसा होगा, इसका टेल ले आए। अब क्या होगा, इस तरह से अरेंज हो गया आपका। तो जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक, ठीक है। ना कि ये वाला रिजल्टेंट होगा, ए वाला रिजल्टेंट नहीं होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, ए वाला होगा इसका, ठीक है। अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करते तो क्या होता, यहां से लेके ये रिजल्टेंट होता। नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। समझ में आ गया हो तो बढ़िया बात है, नहीं भी जिसको आया होगा अपने आप समझ में आ जाएगा, चीजें जब आगे बढ़ेगी तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ध्यान से देखोगे, इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, किसी ने नाम सुना है यूनिट वेक्टर का, नाम सुना है, नाम से क्या लग रहा है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। 1. यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि मान लो कि मैं एक कोई वेक्टर लेता हूं, ठीक है, मैं बोलता हूं एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना है, ए है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू कितना है, ए है। और डायरेक्शन मान लो कि इस डायरेक्शन में है। तो यूनिट यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, तो अगर मान लो कि हम ऐसा वेक्टर डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्या मिलेगा वो सोचो, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या मिलेगा। पहला बात तो ये वेक्टर होगा कि नहीं होगा, वेक्टर होगा ना ये। किसी वेक्टर को अगर स्केलर से डिवाइड कर दो तो क्या रहेगा, वेक्टर ही रहेगा। Yes, sir. तो ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या मिलेगा आपको, एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिस, डायरेक्शन मिलेगा. हाँ वेरी गुड,
एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, तो ए डायरेक्शन में होगा, ये जैसा डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप। ए कैप, ए कैप क्या हो जाएगा, एक क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। यूनिट वेक्टर बेसिकली कैसा वेक्टर होगा, तो वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसका यूज कहां पे आएगा, इसका यूज आएगा आपको डायरेक्शन शो करने के लिए। इसका यूज कहां पे आएगा, डायरेक्शन शो करने के लिए। जैसे कि आपको मान लो कि ए वेक्टर लिखना होगा, ए वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। Yes, sir. जैसे कि मान लो कि जैसे आपने बोला कि एक डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, एक डायरेक्शन है बाई डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन, ठीक है। आपने एज्यूम किया 3 डायरेक्शन है एक्स बाई जेड, 3 डायरेक्शन है, तो क्या होगा, क्या बन जा रहा है। जैसे आपने मान लो 3 डायरेक्शन है, जूम किया, एक से आपका, एक है एक्स डायरेक्शन, एक है बाई डायरेक्शन, और एक क्या है, जेड डायरेक्शन है। मैं मान लेता हूं कि एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, एक्स कैप से। बाई डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं बाई कैप से, और जेड में एक डायरेक्शन है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं जेड कैप से। अब मान लो कोई वेक्टर लिखना है, जैसे मान लो कि एक वेलोसिटी वेक्टर लिखना है आपको, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स एक्स डायरेक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड एक्स कैप। तो आपने अगर मान लिया कि एक्स कैप क्या है, तो एक्स कैप है एक यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड एक्स कैप लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ गया ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, और किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। अगर आपको लिख दिया इस तरह से कि एक वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड जे कैप, या फिर सॉरी बाई कैप, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप, इसका मतलब समझ जाओगे आप कि क्या है, एक वेलोसिटी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, और किस डायरेक्शन में है, बाई डायरेक्शन में है। और मान लो कोई और वेक्टर है, जैसे मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड है, किसी का वेलोसिटी दिया रखा है आपको 20 मीटर पर सेकंड एक्स कैप, ठीक है। एक्स कैप का मतलब क्या हो जाएगा, अगेन क्या होगा, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है, डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर होने से क्या होगा, अपने को डायरेक्शन शो करना क्या होगा, आसान होगा। किसी भी वेक्टर को अगर लिखना हो, ठीक है, किसी भी वेक्टर को लिखना हो जो कि इस डायरेक्शन में हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिख देंगे इस तरह से। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड होगा 1। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, मैग्नीट्यूड होगा इसका यूनिट 1 होगा मतलब, ठीक है। ठीक है, और इसका जो यूज होगा, यूज बेसिकली क्या होगा, तो शो द डायरेक्शन। और किसी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना है, जैसे कि आपको कोई वेक्टर ले ले, मान लो कि एक वेक्टर है बी, वेक्टर है बी, बोले कि बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर कितना होगा, बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो क्या करेंगे, बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये क्या दे देगा आपको, ये दे देगा आपको बी कैप। रिप्रेजेंट करने का है यूनिट वेक्टर का तरीका रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। बी के ऊपर एक कैप डाल देते हैं, बी कैप, बी कैप क्या बन जाएगा, एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा, किसके डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर के डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। Yes, तो sir. यूनिट वेक्टर बेसिकली है क्या, अ वेक्टर, अ वेक्टर having magnitude
1, ठीक है, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ particular direction. And a vector having magnitude 1 in a particular direction is called unit vector. It's called unit vector. ठीक है, called unit vector in that direction. ऐसे लिख सकते हैं in that direction. किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई ऐसा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, वो 1 हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो आप, कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो। तीन हम लोग स्टैंडर्ड डायरेक्शन यूज करते हैं, क्या, एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड। तो इस डायरेक्शन में एक्स, वाई, जेड में हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखा है, वो क्या है, तो आई, जे एंड के, आई, जे एंड के। ये जो एक्स कैप बोल रहे थे, एक्स कैप जो यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आई कैप। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, आई कैप से। तो बाय एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्या, जे कैप से। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग के कैप से। आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्या है, ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, बाय एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, आई, जे, के क्या है, ते है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along x, y and z axis। जब भी हम बोलेंगे कि मान लो कि 10 आई कैप, 10 आई कैप, 10 आई कैप का मतलब क्या समझोगे, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 10 है, और उसका डायरेक्शन किधर है, तो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग है। अगर मैं पूछता हूं कि बोलो -10 जे कैप, -10 जे कैप, -10 जे कैप कहने का मतलब क्या होगा, तो -10 जे का मतलब एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10, ना कि -10। -10 तो नहीं होगा ना। अगर आपको बोले कि रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट फर्स्ट 10 आई कैप, सेकंड -10 जे कैप, थर्ड 20 के कैप, फोर्थ +10 आई कैप, -10 जे कैप। अगर मान लो कि इस चार वेक्टर को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 10 क्या है, तो 10 क्या है, मैग्नीट्यूड होगा। और आई कैप क्या है, तो आई कैप है, ठीक है, आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो 10 आई क्या हो जाएगा, एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10, अलोंग किसके, एक्स एक्सिस के। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 10 आई, क्या हो जाएगा, 10 आई। एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया हमने एक्स डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, 10 है। अगर आपसे पूछे कि -10 जे, -10 जे क्या होगा, तो एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10, और डायरेक्शन कितना होगा, तो -j कैप। डायरेक्शन क्या होगा, -j कैप। ऐसे नहीं बोलो कि मैग्नीट्यूड -10 होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, -j कैप। तो -j कैप मतलब j कैप के उल्टा। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से कोई वेक्टर होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कितना होगा, ये -j कैप। कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इधर भी कर सकते थे, इधर भी कर सकते थे। वेक्टर को तो हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं ना। 10 आई कैप ऐसे हो सकता था, 10 आई कैप कैसे भी लिख सकते थे आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। अगर आपसे पूछे 20 के कैप, 20 के कैप मतलब क्या हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा अलोंग द जेड एक्सिस, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर -k कैप होता, -20 के कैप, इसका मतलब उसका डायरेक्शन क्या होता, निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, निगेटिव। आपसे पूछे बताओ, एक वेक्टर है +10 आई कैप, -10 जे कैप, इसका मतलब क्या होगा, +10 आई कैप, -10 जे कैप, इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे तभी ना। ये क्या है, इसके लिए दो वेक्टर का एडिशन है ना। ये वेक्टर किधर होगा, तो +10 आई कैप इधर क्यों रहे, और -10 जे कैप क्या है, इधर क्यों रहे। इस दोनों को ऐड करोगे तो कहीं इधर क्यों आएगा, +10 आई कैप -10 जे कैप। बात समझ में आ रहा है।
बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। Yes, sir. ये भी नहीं आ रहा तो क्या करोगे? तो आई जे कैप क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, बाय एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, बाय एक्सिस और जेड एक्सिस। तो किसी वेक्टर को अगर मान लो कि इस तीनों डायरेक्शन में अगर लिखना है, आराम से इस तरह से आप लिख सकते हो, एक्स आई कैप, सॉरी आई कैप, जे कैप और के कैप के डायरेक्शन में। जैसे कि मान लो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया बाय एक्सिस। मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है आपको पी एक्स कॉमा बाय, एक्स कॉमा बाय। आपसे पूछे बताओ ओपी वेक्टर कितना होगा? ओपी वेक्टर कितना होगा? ओपी वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग? ओपी वेक्टर या फिर इसको आर वेक्टर बोल देते हैं फिलहाल के लिए, आर वेक्टर। इस वेक्टर को लिखेंगे तो क्या होगा? तो देखो तो जरा, इस वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए वेक्टर क्या होगा? तो रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, होगा कि नहीं होगा? रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो ये जो वेक्टर होगा, ठीक है, इसका अगर यूनिट क्या दे रखा है, इसका अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स, इसका मतलब ये क्या होगा? एक्स होगा, एक्स आई कैप। अगर ये वेक्टर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप। अगर ए वेक्टर लिखना होगा तो क्या होगा? ए वाला कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? बाई होगा। तो बाई इंटू डायरेक्शन क्या होगा? J जे कैप। cap. तो अगर आर वेक्टर लिखना हो तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर आप इस तरह से लिख सकते हो, क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह से उसकी यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? किसी वेक्टर को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, आई जे वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे कि मान ले कि आपको पूछे कि बताओ राइट डाउन, ठीक है, यूनिट वेक्टर along the r vector, find a unit vector along r vector। r वेक्टर के along आपको क्या करना है? एक यूनिट वेक्टर निकालना है। r वेक्टर के along यूनिट वेक्टर कितना आएगा? कैसे निकालेंगे? यूनिट वेक्टर along द r वेक्टर आपको भी बताया था कि किसी वेक्टर के along आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, जैसे कि वेक्टर a है, ठीक है, या फिर वेक्टर b है, इस वेक्टर के along एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करेंगे? b वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, a वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्या देगा? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। उस तरह से क्या चाहिए आपको? एक चाहिए यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर। तो क्या होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, r कैप इक्वल टू r वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, लिख सकते हैं। तो r वेक्टर क्या होगा? r वेक्टर होगा हमारा एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अगर आपसे पूछे कि बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कितना होगा? आर वेक्टर क्या है? इस दोनों वेक्टर का सम है, और इस दोनों वेक्टर कैसा है? परपेंडिकुलर वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर कैसा है? परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो आर का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा? पढ़ के आए हम लोग, पहले बताओ। अंडर रूट एक्स X स्क्वायर square plus Y. प्लस बाई स्क्वायर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या हो गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये क्या देगा? ये देगा एक यूनिट वेक्टर अलोंग द आर वेक्टर। यानी हमने जो ए वेक्टर निकाला है, ये वेक्टर क्या है? तो इस वेक्टर के अलोंग क्या है? यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो मान लो ये बात समझ में आ रहा है? ये वेक्टर क्या है? इस वेक्टर के अलोंग क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। क्लियर है? बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे? वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो ये था, क्या था? यूनिट वेक्टर था। याद रखना कि आई जे के क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस, बाय एक्सिस और
जेड एक्सिस के अलोंग है। और कैसा मतलब होगा, मतलब आपस में कैसा होंगे, तीनों परपेंडिकुलर भी होंगे। आई जे के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि क्या है, एक्स Yes, एक्सिस sir. के लॉन्ग, बाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। एक्स बाई जेड क्या होता है, आपस में तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई जे के क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब मान लो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लो कि एक आर वेक्टर दिया हुआ आपको इस तरह से, ये आर वेक्टर आपको दिया हुआ इस तरह से, और ये एंगल दे रखे आपको कि थीटा है, ये एंगल आपको थीटा है। तो क्या हम इस आर वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं क्या, देखना जरा, लिखता हूं ध्यान से देखना। पहले भी बात कर चुके हैं, अगर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस की बात करें तो कितना होगा, ये आर कॉस थीटा R होगा कि cos नहीं होगा। theta. वेरी गुड, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया बाय एक्सिस, और ये जो होगा ये कितना होगा, आर साइन थीटा होगा। पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग इस तरह से लिखने के लिए। इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा लिखो, ठीक है। ये वाला क्या आ जाएगा आपका, आर कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा आपको, आर साइन थीटा। तो क्या हम इस आर वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप, आर कॉस आई कैप क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर कॉस थीटा है, आपने डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर तो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। आर कॉस थीटा आई कैप प्लस प्लस आर साइन थीटा जे कैप, आर साइन थीटा जे कैप। ये क्या हो गया, आर वेक्टर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा क्या होगा, जे कैप होगा। ठीक है, तो ये जो आर कॉस थीटा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, एक्स कंपोनेंट ऑफ, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर मतलब आर वेक्टर का ऐसा कंपोनेंट जो क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। क्योंकि आर कॉस थीटा क्या है, एक इसका कंपोनेंट ही है ना, एक क्या है इसका कंपोनेंट है। तो आर वेक्टर का ऐसा कंपोनेंट जो क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, तो बाई कंपोनेंट ऑफ, बाई कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। ये वाला कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका बाई कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग, किसी भी वेक्टर को, ठीक है, उसको म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, दो अलग अलग डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ, रेजोल्यूशन या फिर कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कि एक वेक्टर को उसको ब्रेक करके कैसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आर वेक्टर एग्जांपल लिया था, आर वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यानी आर वेक्टर को बेसिकली हमने क्या किया, दो अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है। एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक बाय एक्सिस के अलोंग। यानी आर वेक्टर बेसिकली क्या है, तो दो वेक्टर का मिलकर बना हुआ है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग आर कॉस थीटा, एक बाय एक्सिस के अलोंग आर साइन थीटा। ध्यान रखना ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो किसी वेक्टर को हम लोग उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लो, और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और एंगल बना रहा है इससे मान लो कि 30 डिग्री। तो इसके हम लोग दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, इसके हम लोग दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि क्या होगा, ये हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री। अगर ये मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये मान लो कि बाय एक्सिस है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो 10 था, ठीक है,
ये जो वेक्टर था, ये मान लो आर वेक्टर था, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 10 sin 30 डिग्री जे कैप, जे कैप। इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। किसी वेक्टर को क्या कर सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताओ एक्स कंपोनेंट कितना होगा, एक्स कंपोनेंट मतलब आई के साथ जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट, और जे के साथ जो लिखा हुआ क्या हो जाएगा, बाई कंपोनेंट। मान लो कि यहाँ पे के भी होता तो क्या होता हो, जेड कंपोनेंट हो जाता। तो किसी वेक्टर को उसके आई बाई और जे में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमारा हो गया एक्स, ये हमारा हो गया बाई। मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ कोई वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ है 10 यूनिट का, और ये लिखा हुआ आपको ये है कितना, 60 डिग्री। अगर ये इस वेक्टर को अगर लिखना हो उसके कंपोनेंट फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, तो इसका कंपोनेंट फॉर्म कैसे हो जाएगा, ये वाला देखो तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10 sin 60 डिग्री। अगर इसको आर वेक्टर को अगर लिखना होगा, ये हमारा क्या है, आर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको 10 दे रखा है, तो आर वेक्टर कैसे लिखेंगे बताओ। आर वेक्टर कैसे बनेगा, तो बेसिकली इस वेक्टर और इस वेक्टर को सम करके बनेगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर को सम करके बनेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 10 cos 60 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, तो इस डायरेक्शन में क्या था हमारा, आई कैप था, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, वेक्टर क्या है, डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई कैप, माइनस ऑफ आई कैप प्लस, ये क्या हो जाएगा बताओ, तो 10 sin 60 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस जे लिखेंगे कि माइनस जे लिखेंगे, तो देखो तो डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है ना, डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, एक वेक्टर है आर जिसका मैग्नीट्यूड है आपको 10 ही मान रहा हूं हर बार, ठीक है, एंगल मान लेता हूँ कि 30 डिग्री है। जरा इस वेक्टर को लिख के दिखाओ, तो ये वेक्टर कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, लिखो कितना हो जाएगा, Sir, 10 cos 30 degree I cap डायरेक्टली plus लिखो, वेरी गुड, 10 cos 30 डिग्री क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस इस वेक्टर को मिलाकर बना होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा इसका, तो 10 cos 30 डिग्री क्या बोलेंगे, आई कैप। ठीक है, और इस वाले वेक्टर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा आपका 10 sin sin 30 डिग्री क्या होगा, minus j cap. माइनस जे कैप। ठीक है, माइनस जे कैप, तो आपका हो जाएगा 10 cos 30, मैं वैल्यू डी लिख रहा हूं क्योंकि समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हैं, और ये जाएगा माइनस ऑफ 10 sin 30 डिग्री जे कैप। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाई कंपोनेंट। ठीक है, ध्यान रखना आई का जो भी मल्टीपल में होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स कंपोनेंट, और जे का जो भी मल्टीपल में होगा क्या होगा उसका, क्या बोलेंगे वो, बाई कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे पूछे कि एक्स कंपोनेंट कितना है, एक्स कंपोनेंट कितना है, एक्स कंपोनेंट आप लिखोगे कितना, 10 cos 30 डिग्री। अगर आपसे पूछे कि बाई कंपोनेंट कितना है, तो बाई कंपोनेंट कितना होगा, तो माइनस ऑफ 10 ऑफ साइन 30 डिग्री। कंपोनेंट अलग चीज है, मैग्नीट्यूड अलग चीज है, ऐसा मत बोलना कि सर ये 10 cos सॉरी प्लस होगा 10 sin 30 डिग्री, प्लस नहीं माइनस के साथ ही लिखेंगे। कंपोनेंट बात करें ना, कंपोनेंट मतलब जे का साथ कितना मल्टीप्लाई है। जैसे कि यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कितना होगा, एक्स कंपोनेंट इसका क्या होगा, एक्स कंपोनेंट होगा माइनस ऑफ 10 ऑफ cos 60 डिग्री। अगर बाई कंपोनेंट की बात करते हैं तो बाई कंपोनेंट में कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 10 ऑफ sin 60 डिग्री। ठीक है, बाई कंपोनेंट मतलब बाई के साथ कितना मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई है। ये बात समझ में आया। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग
उसके आई जे और के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम उसके कंपोनेंट में ब्रेक करके लिख सकते हैं किसी भी जनरल वेक्टर को। ठीक है, कोई भी वेक्टर होगा तो। वापस आते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम किसी भी आर वेक्टर को, ठीक है, उसके एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट में हम लोग लिख लिए। ठीक है, अगर हम पूछे कि बताओ ये जो आर वेक्टर होगा एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, इसके साथ कितना एंगल बना रहा होगा, तो अगर हम बोले कि tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बाई बाई एक्स हो जाएगा। tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई बाई एक्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा। Yes, अगर sir. हम लोग पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कितना होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर वेक्टर इक्वल टू क्या था, आर वेक्टर इक्वल टू था एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। तो एक्स और बाई क्या है, देखो आई और जे क्या है, तो यूनिट वेक्टर है लेकिन परपेंडिकुलर आपस में, आई और जे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर। अभी निकाले थे यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बाई स्क्वायर। तो यहाँ पे किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर। सही बात है, करोगे भी तो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पूछोगे मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, करोगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो कोई भी वेक्टर होगा, ठीक है, कोई भी वेक्टर होगा, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, चलिए ये वाला कर लोगे तो समझ जाऊंगा। यहां से एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री, डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर है। इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है, 10√2 है। इधर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करके दिखाओ तो कैसे लिखेंगे इस वेक्टर को, कैसे लिखेंगे इस वेक्टर को। कैसे लिखेंगे बताओ। अरे बताओ, दो कंपोनेंट ब्रेक करो ना। So 10√2 cos 45 minus I cap plus 10√2 sin 45 minus J cap. वेरी गुड। ये क्या होगा, ये क्या होगा, दोनों का सम होगा, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का सम होगा। क्या टाइम हो गया है क्या, तो अगर इस वेक्टर को लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 10√2 cos 45, और ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10√2 sin 45, sin 45। इस वेक्टर को लिखना होगा, मान लेते हैं कोई वेक्टर है, कोई मान लेते हैं कि ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कंपोनेंट कितना हो गया, तो इसका आई कंपोनेंट हो गया -10√2 cos 45, ठीक है, आई कैप, ठीक है, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो हो जाएगा 10√2 sin 45 जे कैप, sin 45 जे कैप। ठीक है, किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि और सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, मान लो कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ 4i प्लस 3j कैप। आपसे पूछे कि बताओ फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन एंड
पैरेलल टू वेक्टर ए, पैरेलल टू वेक्टर ए। बोलता है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 50 न्यूटन और पैरेलल टू क्या है, वेक्टर ए है, तो वेक्टर क्या होगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइंड अ वेक्टर, कुछ नाम देते हैं यहाँ पे, फाइंड अ वेक्टर बी वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर बी ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। कैसे निकालेंगे, किसी वेक्टर को लिखने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए आपको। मैग्नीट्यूड तो आपको दे रखा है कितना, 50 न्यूटन, मैग्नीट्यूड क्या है 50 न्यूटन, और डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको कैसे पता चलेगा, तो बता रखा है ये वेक्टर क्या है, पैरेलल टू ए वेक्टर है, मतलब अगर ए वेक्टर के डायरेक्शन में हमको एक यूनिट वेक्टर मिल जाता, लिख सकते हैं इस वेक्टर को हम लोग, तो क्या हो जाएगा, तो 50 इंटू ए कैप, तो 50 मल्टीप्लाई बाई ए कैप कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 4i प्लस 3j, ठीक है, ये हो गया, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो फाइनली कितना आंसर आ जाएगा, 50 इंटू माइनस ऑफ 4i प्लस ऑफ 3j डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, आपका जाएगा ये कट जाएगा 10 टाइम्स। तो अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास से कुछ पूछना, थोड़ा वैक्सीन लिया हूं तो मेरा थोड़ा फीवर उबर आया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा